नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 मार्च शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मोदी ने अरुणाचल में चीन से लगी सेला टनल का उद्घाटन किया। ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनी डबल लेन सुरंग। कांग्रेस को एक और झटका, कल भाजपा में शामिल होंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री लालचंद कटारिया। मायावती बोली, बसपा का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला अटल। इंदिरा गांधी नहर में इस बार 30 नहीं 60 दिन रहेगी बंदी। और मालवीय ने दी डोटासरा को चुनौती, कहा हिम्मत है तो सीकर से लोकसभा चुनाव लड़कर दिखाएं। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के बैसाखी में 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी सेला टनल का उद्घाटन किया। ये इतनी ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी डबल लेन टनल है। चीन सीमा से लगी इस टनल की लंबाई 1.5 किलोमीटर है। पीएम ने इसके अलावा 55,000 से अधिक के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास किया। टनल के बनने से आम लोगों के अलावा सेना को भी इससे बहुत फायदा होगा। टनल चीन बॉर्डर से लगे तवांग को हर मौसम में रोड कनेक्टिविटी देगी। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के वरिष्ठ जाट नेता लालचंद कटारिया एवं पूर्व विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा समेत अशोक गहलोत सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे राजेंद्र यादव भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। वहीं बैरवा ने कहा कि कांग्रेस में अब अति हो गई है, मैं बंधुआ मजदूर तो हूं नहीं। बसपा प्रमुख मायावती ने शनिवार को कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है, जो कि गलत है। बसपा देश में लोकसभा चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी और दमखम के साथ लड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी के हित में बसपा का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला अटल है। तीसरा मोर्चा बनाने की अफवाह फैलाना फेक है। मायावती ने कहा कि देश में लोकसभा का आम चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी और दमखम के साथ बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी। ऐसे में चुनावी गठबंधन या तीसरा मोर्चा आज बनाने की अफवाह फैलाना या घोर फेंका गलत न्यूज है। पश्चिमी राजस्थान की जीवनदायिनी कही जाने वाली इंदिरा गांधी नहर में आगामी दिनों में मरम्मत कार्य होने जा रहा है, जिसके चलते विभाग द्वारा 21 मार्च से इस बार 30 के बजाय 60 दिन के लिए नहरबंदी की जाएगी। हर वर्ष पंजाब से लेकर टेल तक नहरों की मरम्मत के लिए नहरबंदी होती है, जिसमें पेयजल विभाग कभी भी पर्याप्त सप्लाई करने में कामयाब नहीं रहा है। इस साल मरम्मत के साथ साथ 15.30 किलोमीटर तक नहर की रीलाइनिंग होने वाली है, क्योंकि इस बार राजस्थान में भी इंदिरा गांधी नहर की मुख्य नहर की 2.36 किलोमीटर लंबाई तक रीलाइनिंग का काम करवाया जाएगा, जिससे पश्चिमी राजस्थान में भी जलापूर्ति के लिए परेशानी खड़ी होगी और लगभग 30 दिनों तक आंशिक नहरबंदी भी रहेगी। इसके बाद आगे आने वाले 30 दिनों तक नहर में पूरी तरह से पानी छोड़ने पर रोक रहेगी। राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने 3 दिन पहले बांसवाड़ा दौरे पर आकर लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी महेंद्र मालवीय को कहा था कि मालवीय आदिवासी हैं, उन्हें कांग्रेस ने बड़ा बनाया है। डोटासरा के इस बयान पर पलटवार करते हुए मालवीय ने डोटासरा को चुनौती दी है कि अगर उन्हें इतना ही घमंड है तो सीकर से लोकसभा चुनाव लड़ें और जीत कर दिखाएं। तलवाड़ा ग्राम पंचायत दौरे पर गए शनिवार को मालवीय ने कहा कि राहुल गांधी की बांसवाड़ा में न्याय यात्रा के सवाल पर कहा कि ये कुछ भी नहीं है। जब मानगढ़ में राहुल गांधी की सभा हुई थी तब 3 लाख मानगढ़ धाम पर आए और 1.5 लाख लोग नीचे रह गए। 10 किलोमीटर तक रास्ते जाम थे। ये कहीं ना कहीं मेरी खुद की मेहनत थी। अब मैं भाजपा में आ गया हूं तो कल देखना कुशलबाग मैदान में कितने लोग आते हैं। मुझे टिकट मिला है तो पार्टी से ऊपर उठकर जनता मेरे साथ है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शनिवार को तीसरा दिन है। राहुल गांधी की यात्रा ने आज सुबह गुजरात के बड़ेली के अलीपुर सर्किल से शुरू होकर नसवाड़ी से होते हुए नर्मदा जिले में प्रवेश किया। यहां से केवड़िया और इसके बाद अब वे राजपीपला पहुंचे हैं। यहां अंबेडकर चौक में राहुल गांधी एक सभा को संबोधित करेंगे, साथ ही कई नुक्कड़ सभाओं को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद यात्रा कुंवरपारा होकर नेत्रांग से भरूच में प्रवेश करेगी। भरूच से होते हुए यात्रा शाम को सूरत पहुंचेगी, जहां रात्रि विश्राम होगा। कांग्रेस ने लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, लेकिन इसमें राजस्थान को लेकर किसी भी उम्मीदवार का नाम शामिल नहीं है। अब केंद्रीय चुनाव समिति की 11 मार्च को बैठक होना बताया जा रहा है, उसके बाद ही सूची आएगी। सूची में राजस्थान की 6 से 7 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। सूची में कुछ बड़े नाम भी हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को राजनांदगांव से टिकट दिए जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है कि कांग्रेस पूर्व सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट जैसे बड़े नेताओं को भी चुनावी मैदान में उतार सकती है। वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ये लोकसभा चुनाव देश का भविष्य तय करेगा। हमारा लक्ष्य इस लोकसभा चुनाव में अधिकतम संख्या में सीटें जीतना है।
सवाई माधोपुर में नगर परिषद प्रशासन की संवेदनहीनता का मामला सामने आया है। सवाई माधोपुर के आलनपुर सर्किल पर राष्ट्रध्वज के अपमान का मामला सामने आया है। यहां नगर परिषद की लापरवाही के चलते पिछले एक सप्ताह से फटा हुआ तिरंगा फहरा रहा है। वहीं नगर परिषद प्रशासन मूकदर्शी बना हुआ है। इस मामले को लेकर मीडिया कर्मियों ने जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव से फोन पर कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनकी ओर से फोन रिसीव नहीं किया गया। गंगनहर प्रणाली में अत्याधुनिक ऑटोमेशन स्काडा स्थापित किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा 695 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत की गई है। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बताया कि ये कार्य होने से अंतिम छोर तक के किसानों को सिंचाई के लिए पूरा पानी मिलेगा और प्रथम चरण में मुख्य नहर 4 वितरिकाओं के 1 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि गंगनहर प्रणाली में पानी के सदुपयोग के साथ जल प्रबंधन में सुधार, समान जल वितरण, परिचालन और सिंचाई क्षमता में वृद्धि के मद्देनजर ERM परियोजना के राहत गंगनहर फीडर एवं गंगनहर प्रणाली की 4 वितरिकाओं का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण का कार्य किया जाना है। बीकानेर में आज हमारा संविधान हमारा सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने न्याय सहायक कार्यक्रम का आगाज किया। इस दौरान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव, राजस्थान सरकार के विधि मंत्री जोगाराम पटेल, भारत सरकार के न्याय सचिव SKG राहते, बीकानेर DJ देवेंद्र शर्मा, अन्य न्यायाधीश, पुलिस अधिकारी, अधिवक्तागण और विधि विद्यार्थी मौजूद रहे। इस मौके पर अर्जुन मेघवाल ने कहा कि CJI का बीकानेर आना बेहद महत्वपूर्ण है। आजादी के 76 साल बाद अजमेर बस स्टैंड की सूरत बदल जाएगी। राज्य सरकार ने इसके लिए 20 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। इस राशि से बस स्टैंड का नवीनीकरण और वर्कशॉप को जयपुर रोड पर शिफ्ट किया जाएगा। बस स्टैंड पर अत्याधुनिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शनिवार को जिला कलेक्टर भारती दीक्षित और अन्य अधिकारियों के साथ बस स्टैंड का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए। राजस्थान में बीजेपी विधायक बाबू सिंह राठौड़ और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। धरने पर बैठने के बाद विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने संजीवनी मामले का जिक्र कर शेखावत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है। शुक्रवार को विधायक बाबू सिंह राठौड़ धरने पर बैठ गए थे, जहां उन्होंने शेखावत को संजीवनी घोटाले को लेकर प्रहार किए। उल्लेखनीय है कि संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी फर्जीवाड़ा मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को हाईकोर्ट से राहत मिली हुई है। इस सोसाइटी में जैसलमेर, बाड़मेर सहित मारवाड़ के राजपूतों ने बड़ी मात्रा में निवेश किया था। करीब 900 करोड़ का घोटाला हुआ था। राजस्थान के पेट्रोल पंप संचालकों में सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया गया है। आज रात 12 बजे से 12 मार्च तक प्रदेश भर के पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के पदाधिकारी ने कहा कि सरकार लंबे वक्त से वैट में कटौती नहीं कर रही है, साथ ही डीलर्स के कमीशन में भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। ऐसे में प्रदेश भर के पेट्रोल पंप और डीजल पंप संचालकों ने 10 मार्च से हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। इस दौरान 11 मार्च को जयपुर में सचिवालय का घेराव भी किया जाएगा। भोपाल में मंत्रालय भवन में भीषण आग लग गई। आग 4थी मंजिल पर लगी है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है। आग लगने की सूचना मिलते ही लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग जल्दी से इमारत से बाहर निकल गए। वहीं दमकल विभाग को तुरंत मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। आग कैसे लगी, इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर खाक हो गए हैं। राजसमंद जिला कारागृह में बंदियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कौशल प्रशिक्षण के तहत स्वरोजगार का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बंदियों को क्लैट मेंटर्स इंडिया प्राइवेट संस्थान की ओर से बंदियों को सिलाई, क्राफ्टमैन, फास्ट फूड बनाने, बाल काटने आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बंदियों की इच्छा के अनुसार उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे वो जेल से बाहर आने पर समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।